यहाँ बच्चों के खेल का मैदान दिखा रखा ना, 4 लाख रुपए की कटिंग में आई थी और 4 लाख रुपए में सौंदर्यकरण, जिसमें वो पुस्तक लगाया गया, ये पुस्तक लगाया गया। और देख लो ये सारे कई बच्चे ये भी यहाँ खेलने के लिए यहाँ पे खेलते हैं बच्चे। जिला पंचायत का जो है पैसों का दुरुपयोग किया गया है। इसका मतलब जिला पंचायत भी जो है उस टाइम का जो है मिली-जुली भगत थी। मैं ये जानना चाहता हूँ जो कर्मचारी जो जो अधिकारी जो है क्षेत्र को पैसा बंटित करता है वो धरातल पर नहीं आता है। इसलिए लोग जो है मनमानी कर रहे हैं। जहाँ पर बच्चों को खेलों में लाजवाब बनने की तैयारी चल रही है, ये कटिंग हुई है। नाली का काम सही हो रखा है, नाली का काम ठीक है। नाली में कोई शिकायत नहीं है। हाँ, खींचा जाए इस खड़िंचे में। हाँ, ये जो है ये खड़िंचा पहले पड़ चुका था और इन्होंने जो है ये टाइल लगाई, थोड़ा सा इंटरलॉक, हो गए 5 लाख रुपए। जनता के लिए बजट आता है, ये लिपा पोती करके जो है सब खा जाते हैं। ये सारा मलबा यहाँ पड़ा हुआ है, हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे? मतलब वो पैसा जो है गवर्नमेंट का दुरुपयोग होना था, वो हो गया, कागजों में पूरा हो गया, ग्राउंड जाए भाड़ में। सरकार से और पदाधिकारियों से ये गुजारिश है कि आप पैसा आवंटित कर रहे हैं पर धरातल पर जाइए कि इन्होंने सही काम किया कि नहीं किया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ हैं, मेरे पीछे देख लीजिए, और कुछ चरवाहे भी हैं जो हमारे पहाड़ी बकरे हैं, देखिए चरा जा रहे हैं यहाँ पे। वो भी आज देख रहे हैं कि भाई कौन आया भाई, रिपोर्टर बाबू जी। निकलिए 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 निकलिए। बहुत बढ़िया। खस्सी छा खस्सी क्या छे? ये लोकल बकरे। लोकल बकरा छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए ये पहाड़ के खूबसूरत नज़ारे हैं, ये खूबसूरत नज़ारे हैं, सब लगे हुए हैं अपनी दिनचर्या में। लेकिन इन खूबसूरत जो नज़ारे हैं ना कहीं इस पे एक ग्रहण भी है। वो ग्रहण क्या है वो मैं आपको बताना चलूं। वो बात तो प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हर किसी को याद होगी, अक्सर चुनावों में भी उठाई जाती है कि भाई 1 रुपये ऊपर से बेचा जाता है और वो गाँव तक पहुँचते पहुँचते वो 5 या 10 पैसे ही रह जाता है, यानी जो पैसा भेजा जाता है वो गाँव तक नहीं पहुँचता है। आज हम ये हकीकत जानने पहुँचे यहाँ पर तो पता चला प्रधानमंत्री यानी जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जो बात थी वो कमोबेश स्थिति वही है, आज भी हालात बहुत ज़्यादा नहीं बदले हैं। विकास योजनाएं तो पहुंच रही है, लेकिन जो विकास योजनाओं का जो पैसा है, जो लागत है, वो पूरा का पूरा नहीं पहुंच रहा है, बीच में कहीं ना कहीं वो गायब हो जा रहा है। और इस समय हम उत्तरकाशी जिले में हैं, तो उत्तरकाशी जिला पंचायत क्षेत्र में है। तो ये याद रखिए कि जिला पंचायत को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर तमाम खबरें, सुर्खियां भी बनी थी। मैं भी चल रहा हूँ ये हाल दिखाने। मैं जब यहाँ पहुँचा तो लोगों ने मुझे बताया, देखिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, ये ग्राम पंचायत विकास योजना 2024-25 की योजना है। कार्य का नाम दिया गया है बादसी, यानी बादसी गांव है ये, चिन्यालीसौड़ में बादसी गांव है। बादसी में स्वच्छता नाली निर्माण, मद का नाम राज्य केंद्रीय वित्त, लागत इसकी जो दी गई है 2 लाख रुपए लगा है इसमें, यानी 2 लाख रुपए लागत है इसकी। वे है 1,99,818। सौजन्य से बना है ये पंचायती राज विभाग उत्तरकाशी। कार्यदायी संस्था है ग्राम पंचायत बादसी। ये आपका 44 लगता है। ये विधानसभा है आपकी, ये यमुनोत्री लगता है, विधानसभा यमुनोत्री लगता है, ये विधानसभा यमुनोत्री है। और उत्तरकाशी है, ग्राम प्रधान यहाँ पे रहे तब वीर चंद लिखा है यहाँ पे। ये नाली है जो, ये नाली है जो, ये नाली देख रहे हैं, ये नाली 2 लाख रुपए की तैयार हुई है। ये नाली है, ये देख लीजिए नाली, ये नाली 2 लाख रुपए की तैयार हुई है। देख लीजिए, मैं दिखाऊंगा आपको कितने मीटर की नाली है। पीछे दूंगा कैमरा सहयोगी से दिखाते जहाँ शुरू हो रहा है, ये शुरू है यहाँ से और ये नाली ये पीछे खत्म हो जा रही है। देखिए यहाँ पे शुरू है और ये मेरे पीछे खत्म हो जा रही है। मैं धीरे धीरे आपको आगे लेके चलता हूँ। गाँव के कोई लोग हैं, कुछ गाँव के लोग हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं, उनसे बेहतर जो ग्राउंड रिपोर्ट ना कोई पत्रकार देहरादून में बैठ के बता सकता है, ना वो सचिवालय के बंद कमरों में बैठकर वो आईएएस अधिकारी आपको अपडेट कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं एक कहावत है, पुराने ज़माने में कहा जाता जाता था कि जो राजा है वो भेष बदल कर अपनी जनता के बीच में पहुंच जाता था, भेष बदल कर, तभी वो सच्चाई जान पाता था। अब वो दौर बदल चुका है। राजा जो है उड़न खटोले में आ रहा है, हेलीकॉप्टर में आ रहा है, और हेलीकॉप्टर से कहीं ना कहीं
ज़मीनी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा है और कितना समझ पा रहा है, जितना भी समझ रहा है, वो अधिकारियों से समझ रहा है, अधिकारी उसे समझा रहे हैं कि भाई महाराज पहाड़ों में सब बढ़िया है। जी, जी चलते आगे के चलते बात करते हैं। जी, देखिए सर, ये जिला पंचायत से जो है ये बोर्ड 5 लाख रुपए का लगा हुआ है। हाँ, ये एक यहाँ हाँ, एक अच्छा एक बोर्ड और है ये, ये बोर्ड और है। एक वो लगा देखिए ये बोर्ड, मिट गया है ये, हाँ, मिट गया है। मिट गया है या मिटा दिया गया है, अब पता नहीं, ये एक अलग विषय है। ये खड़िंचा टाइल्स ये खड़िंचा जी, ये रेलिंग पहले गांधी रोजगार में लग रखी थी। अच्छा ये जो आप कह रहे हैं, हाँ, ये ये रेलिंग लगी हुई है पहले और रेलिंग में देखिए ना कहाँ पे ये, ना ये खड़िंचा भी हुआ, ये रेलिंग पहले गांधी यानी रोजगार में काम हो आप रहा कह था। रहे हो ये खड़ंजा जो है हाँ, पहले और का ये रेलिंग है, ये पहले से लगी हुई थी। केवल इसने 5 लाख रुपए में ये टाइल डाली है। ये देख लो, इसको हाथ कितना पड़ा हुआ है और ये 5 लाख रुपए में भुगतान हो चुका है। अच्छा ये 5 लाख रुपए में भुगतान हो चुका है, हाँ। यानी 5 लाख रुपए में ये पड़ा है और 2 लाख रुपए में ये नाली है, ये नाली है, देखिए नाली, नाली नाली तो लंबी है साहब। हाँ। ये यहाँ से और बटन लाल के मकान तक है 2 लाख की। 2 लाख की यहाँ से भजन लाल लगे, बटन लाल वो आगे तक है वो मकान। नाली काम सही हो रखा है। नाली का काम ठीक है। हाँ, नाली में कोई शिकायत नहीं है हमको। हाँ, शिकायत है इस खड़िंचे में। खड़ंजे में हाँ, ये जो है ये खड़िंचा पहले पड़ चुका था और इन्होंने जो है ये टाइल लगाई थोड़ा सा इंटरलॉक, हो गए 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए के, यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये 5 लाख रुपए का काम नहीं है? नहीं है ऐसा। कितने का काम है आपके हिसाब से? अब आप देख लो, ये हिसाब जाने में से एस्टिमेट निकालना नहीं जानता हूँ। हाँ आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ये आगे बढ़ रहे हैं। इस खड़िंचे की कीमत कितनी हो सकती है? ये खड़िंचा जो है इन्होंने खड़िंचे के ऊपर जो ये टाइल बिछा रखी है, ये तो बहुत कम है। इसका 2 लाख से ज्यादा खर्च नहीं आया होगा इसमें। हाँ। अब देख लो साहब, आप विकास की क्या दशा हो रहा है इस गांव में। जनता के लिए बजट आता है, ये लिपा पोती करके जो है सब खा और जाते हैं। नालियाँ भी कैसे बनी है यहाँ पे, ये नालियाँ तो ये देखिए, ये नालियों का लेवल है ये देखिए, ये देखिए मेरे यहाँ, यानी एक उंगली यहाँ तक की नाली है ये, मेरी उंगली ये देखिए, मैं नाप के आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, देख रही है, ये देखिए, मतलब मेरी उंगली के बराबर, मेरी इस उंगली के बराबर नाली है, यहाँ तक, यहाँ तक की नाली है ये। मैं फिर दिखाता हूँ आपको, देखिए इधर से भी, देखिए, ये देखिए, देखिए मेरे मैंने उतना ज़्यादा उंगली डाली है, मेरे कैमरा से भी देखें, यहाँ तक की नाली है ये नाली पूरी गई है, 2 लाख रुपए की नाली बनाई गई है ना? ये देखते चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं कि भाई गांवों तक जो विकास की योजना है, विकास की जो बातें बड़ी बड़ी की जा रही है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और सचिवालय के उन एसी कमरों के अंदर बैठकर क्या वो विकास योजनाएं पहुंच पा रही हैं? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना दिया गया है, 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव, ग्राम पंचायत बासी उत्तराखंड, देखिए 15/8/2023 का ये लगा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो गांव में पहुंच रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य का नाम है मेरा माटी मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत स्मारक वाटिका एवं अमृत वाटिका निर्माण वर्ष 2023-24 में हुआ है। कार्य कोड दिया गया है, लागत है 44,300 रुपये, मूल्यांकन है 43,527 और लागत 44,300 मैंने मुझे बताया आपको, ये लगा हुआ है। ये क्या पानी का टैंक बना है ये? हाँ, ये बना हुआ सर। टैंक दिखा दीजिए, पानी का टैंक कहाँ है? देख लो आप, दिखाई ये बना रखा है। ये पानी का टैंक, इसको टैंक कह रहे हैं? आइए, अच्छा तो अमृत वाटिका दिया गया ऐसा नाम। आइए अमृत वाटिका लेके चलते हैं आपको, देख लीजिए क्या खूब अमृत वाटिका है ये वाटिका है, यही अमृत वाटिका भाई। मैं इस समय अमृत वाटिका लेके चल रहा हूँ, देख लिए अमृत भी है और वाटिका भी है। 44,300 रुपये की अमृत वाटिका बनी है ये गाँव में, क्या खूब खूब है। और पानी का स्रोत ये दिखा लीजिए, ये देख लीजिए, ये पानी का स्रोत है, देख लीजिए जल्द। और ऊपर देखिए क्या खूब काम हुआ है। 2 लाख रुपए की स्वीकृत लागत है, स्वीकृत वर्ष 2021-22 का पानी का स्रोत ये बासी, देख लीजिए। तो ये कुछ तस्वीरें हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं, सरकारों को दिखाना ज़रूरी है कि जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं गांवों के विकास की, क्या वो सच में पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे, अलग अलग एंगल से तस्वीरें दिखाएंगे कि क्यों जो विकास
योजनाओं का जो नगाड़ा, जो ढोल जो पीटा जा रहा है, उसका लाभ गाँवों तक पूरा क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? और क्यों अधिकारी अभी भी इसमें मौन हैं? भारत न्यूज़ लाइव का काफ़िला जो है वो आगे बढ़ रहा है। हम आपको अलग-अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, विकास कार्यों की। जो विकास कार्य कहे जाते हैं, देहरादून से सरकारें जो कहती हैं, विभाग जो कहते हैं कि भई बहुत विकास हो रहा है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक ये क्या बना है यहाँ पे? ये बासी से सुनारगांव संपर्क मार्ग बना हुआ है साहब। इसकी लागत है 3 लाख रुपए और ये इतना काम हुआ ये दोनों साइड और थोड़ा वहाँ पे 2 दिन 3 दिन क्या नीचे काम क्या हुआ? काम का नाम क्या है? ये संपर्क मार्ग है। संपर्क मार्ग। बासी से सुनारगांव संपर्क मार्ग है। संपर्क मार्ग कितने का बना है ये? 3 लाख रुपए का है। ये कितना मीटर का है ये? ये तो 20 मीटर भी नहीं है, देख लो आप। 10 मीटर दे दो, 10 मीटर दे दो, 20 मीटर है बना। चलिए, मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ से संपर्क मार्ग बना है, ऊपर से हम जहाँ हैं, यहाँ से संपर्क मार्ग बना यहीं है। से शुरू, ऊपर से तो पहले का बना हुआ है ये। ये ऊपर का पहले का बना है? हाँ, ये यहीं से शुरू है, ये दोनों तरफ। यहीं से शुरू है, जहाँ सब चल रहा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखो साहब, ये दोनों तरफ है, 20 मीटर भी नहीं है, 10 मीटर इधर हो, 10 मीटर उधर। और इन्होंने थोड़ा झाड़ी काटी इसमें नीचे और कोई काम नहीं हुआ, भाई इतने काम हुआ। आगे देख लो, आगे रास्ता वैसी है। अच्छा, ये संपर्क मार्ग है, हम चल रहे हैं आगे। संपर्क मार्ग मतलब कोई पक्का नहीं है, बस ये देख लीजिए, बस ये झाड़ियाँ काटी गई है, पक्का नहीं है कुछ। खाली झाड़ियाँ काटी गई, आप कह रहे हैं? झाड़ियाँ नीचे काटी गई। झाड़ियाँ नीचे काटी गई। समझ गया। यहाँ इधर से नीचे झाड़ी सुनारगांव तक झाड़ी काटी गई। हाँ। बाद भाई 3 लाख रुपए का ये पूछता है साहब, और कुछ नहीं, और कोई काम नहीं हुआ। आगे बढ़ रहे हैं। क्षेत्र में रोडें नहीं थी, एक सेकंड, आ रहे हैं, अब तक आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, नोटेल जी। जब इस क्षेत्र में रोडें नहीं थी, तब हमारे बुजुर्ग और हम लोग स्वयं इस रास्ते पर चलते थे। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार पैसा दे रही है और उसका गलत यूटिलाइज हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो कर्मचारी, जो जो अधिकारी जो है क्षेत्र को पैसा बंटित करता है, वो धरातल पर नहीं आता है। इसलिए लोग जो है मनमानी कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से और पदाधिकारियों से ये गुजारिश है कि आप पैसा आवंटित कर रहे हैं, पर धरातल पर जाइए कि इन्होंने सही काम किया कि नहीं किया। हमारा हमारा कह रहे ये सरकार अगर पैसा भेज भी रही है, तो कहीं न कहीं अधिकारी जो है वो कमीशन का मीट भात खा जा रहे हैं। कमीशन, हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसमें जो है जितने भी हमारे पदाधिकारी जो कर्मचारी हैं, वो इसमें लिप्त हैं, इसलिए धरातल पे नहीं आते हैं। मेरा यही कहना है। जी, तो आपको देखना होगा, अगर आप वाक़ई आपका विज़न है उत्तराखंड के गाँवों को सशक्त करने का, क्योंकि कहीं न कहीं जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, वो गाँवों में बसता है, और कहीं न कहीं अगर आपका विज़न है, तो कहीं न कहीं जो आपके अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, महाराज जी, सतपाल महाराज जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, देखिए किस तरह कर्मचारी वो पलीता लगा रहे हैं। संभव है कि आप तक ये खबरें ना पहुँच पाती हो, आप तक जानकारी ना पहुँच पाती हो, और आपको लगता होगा कि भई सब ठीक-ठाक है, लेकिन असली तस्वीरें ये हैं। पैसा कमती नहीं आता है। देखो, पंचवर्षीय योजना में जो है 200 करोड़ रुपए जो है एक ब्लॉक को मिलता है। तो उसमें ये लगा लो कि 250 या 300 गाँव होंगे हमारे ब्लॉक स्तर पर। तो ये पैसा जाता कहाँ है? इसका मतलब कर्मचारी मिली-जुली भगत पैसा है। यहाँ चला जाता है ना, ये हाँ। सब। कर्मचारी जो है मिली-जुली भगत है। जो जो ठेकेदार हैं उनसे कमीशन लेते हैं कि भाई तू मनमर्जी का काम कर ले, हमें हमारा कमीशन दे दे। ये साफ चलिए, दिखाई आप दे आपको रहा कहीं और भी लेके चलते हैं। ये इसका नाम क्या है? संपर्क मार्ग का नाम बता दीजिए, ताकि सरकारें है। जो ये देखें ऐसा तो। बारिशी सुनारगाँव घोड़ा खच्चर और आदमियों का रूट है। देखिए, अगर आपको गाड़ी नहीं बता दिया मिलती है, है, आप उसका संज्ञान ले लीजिए और देख लीजिए। अगर आप करेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हाँ भाई, वाक़ई सरकार जो है संवेदनशील है, गंभीर है। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब। ये स्लोगन, ये नारा दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न में केंद्र सरकार द्वारा, कि भई अब खेलों में भी अवसर हैं। पढ़ाई में तो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ही, जो एक दौर में समझा जाता था कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे गरा खराब। अब वो बदल रही है, वो सोच बदल रही है, और हम फिट तो इंडिया फिट के बड़े-बड़े नारे, वो याद होंगे आपको। ज़्यादा समय नहीं हुआ है जब हमारे उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की। नेशनल स्पोर्ट्स हुए यहाँ पर, बड़ी-बड़ी बातें हुई और बड़े-बड़े सपने दिखाए गए। लेकिन गाँवों में वो दावे कितने खरे उतरते हैं, ये दिखाना भी ज़रूरी है। पुस्ता बना है, देखिए, कार्य का नाम ये लिखा हुआ है, मिट गया है धीरे-धीरे, और ये देखिए, ये अभी अभी हमने दिखाने के लिए ऐसे था ये। ये कहीं न कहीं ऐसे था, इस तरीके से था, दिख नहीं रहा है। हम आपको वहाँ लेके चल रहे हैं जहाँ तक सरकारें छोड़िए, अधिकारी भी नहीं पहुँच रहे हैं, कर्मचारी नहीं पहुँच रहे हैं। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें कहीं न कहीं छुपा दी गई हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, खबरें वो नहीं
जो सरकारें बताती हैं, खबरें तो वो हैं जो सरकारें छुपाती है। देखिए ये तोड़ा हमने, ये पुश्ता बना है, ये खेल का मैदान है यहाँ पे। मैंने जो बात की, अब आगे लेके चलता हूँ। ये खेल का मैदान है, इसके बाद खेल के मैदान बने हैं यहाँ पे। ये पुश्ता बना है, ये पुश्ता बना है, सौंदर्यकरण हुआ है, सौंदर्यकरण देख लीजिए, इसके ऊपर खेल का मैदान है। उस खेल के मैदान में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। मेरे कैमरा सहयोगी आपको वो तस्वीरें दिखाएँगे। अब हम नीचे चलते हैं। ये पुश्ता है, थोड़ा संभल के चलना पड़ता है पहाड़ों में, क्योंकि जीवन आसान नहीं है पहाड़ों का। हमारी एंट्री उस खेल के मैदान में हो गई है, जहाँ पर बच्चों को खेलों में लाजवाब बनने की तैयारी चल रही है। ये कटिंग हुई है, देखिए, ये खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, चारों ओर देख लीजिए। ये कब बना है खेल का मैदान? कब? एक उद्घाटन हो गया, बीच में आ जाइए। हाँ हाँ, उद्घाटन लिए कोई नहीं आया, हमारे संज्ञान में तो है क्या नहीं। बना है? कौन सा खेल हो गया? यहाँ बच्चों के खेल का मैदान दिखा रखा ना, 4 लाख रुपए की कटिंग में आई थी और 4 लाख रुपए में सौंदर्यकरण, जिसमें वो पुस्तक लगाया गया, ये पुस्तक लगाया गया। और देख लो ये सारे कई बच्चे ये भी यहाँ खेलने के लिए यहाँ पे खेलते हैं बच्चे। यहाँ की देखिए, देखिए ये क्या ये विकेट खड़ा कर बच्चों ने। अरे विकेट, अच्छा ये बच्चों ने विकेट खड़ा किया। देखिए विकेट भी जो है ना, वो सरकार की तरह डोल रहा है। देखिए ये रहा विकेट, ये ये विकेट है, यहाँ खेल रहे हैं। और देखिए ये खेल का मैदान है, ये खेल के मैदान है। आइए, खेल का मैदान है, देखिए यहाँ खेलेंगे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी। सोचिए सोचिए, ये खेल का मैदान है। पूरा राउंड में दिखा दीजिए मेरे से कहना सहयोगी, पूरा। पता नहीं यहाँ से क्या खिलाने की तैयारी कर रही है सरकार, कौन से गेम्स, कौन से स्पोर्ट्स होंगे, बड़े सवाल हैं। शिक्षा का हाल किसी से छुपा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किसी से छुपा नहीं है। जो खेलों की बात करती है, खेलों के मैदान की, तो खेलों का मैदान भी हमने आपको दिखा दिया है कि भैया ये रहा खेलों का मैदान, क्या हाल है। हर एंगल आपको दिखाएंगे, बने रहिए भारत लाइव के साथ। लाखों रुपए की लागत है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इसमें जिला पंचायत का जो है पैसों का दुरुपयोग किया गया है। इसका मतलब जिला पंचायत भी जो है उस टाइम का जो है मिली-जुली भगत थी और जिनको ठेका दिया था वो सारे मिले-जुले लोग हैं। इस ग्राउंड में 8 लाख रुपए खर्च हुआ, जो कि हमने आईटीआर के तहत जो है इसकी सूचना अधिकार से ले रखा है। तो मैं जनता को ये कहना 8 चाहता लाख हूँ, में क्या बना है अभी तक? 8 लाख में कुछ भी नहीं बना हमारे हिसाब से तो। ये सारा मलबा यहाँ पड़ा हुआ है, हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे? मतलब वो पैसा जो है गवर्नमेंट का दुरुपयोग होना था, वो हो गया, कागज़ों में पूरा हो गया। ग्राउंड जाए भाड़ में, यही तो है। यही तो है या ये नहीं है? ये पैसा सरकारों अंदर रख को दिया। तय करना होगा, जो लाखों रुपए की पगार लेकर जिनका ये काम है। ये काम हमारा है आपको सही तस्वीर दिखाना और उसका मंथन करना। ये काम क्यों नहीं हुआ? क्या ये काम बंद फाइलों के अंदर हुआ है और बाहर नहीं दिखाई दे रहा है? ये सरकार का काम है, क्योंकि हम भी चाहते हैं एक सकारात्मक पत्रकारिता करना। और सकारात्मक पत्रकारिता का अर्थ ये है कि सरकार को सही तस्वीर दिखाना, सरकार को सच बताना, क्योंकि सरकार का भी तो उद्देश्य यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य भी यही है, उत्तराखंड को तीसरे दशक का उत्तराखंड बनाना। अब वो बना, नहीं बना, ये अब सरकार को देखना होगा। क्या विकास की यही परिभाषा है? आइए आपको आगे भी लेके चलते हैं, बने रहिए भारत लाइव के साथ। हम फिर यहाँ एक जगह और आए हैं, यहाँ पे वही विकास कार्यों की खोज करने, विकास को ढूँढने, कि विकास कहाँ अता-पता लापता है, उसको जानने आए हैं। लेकिन नीचे देख लीजिए, टिहरी झील है ये, कितना मनमोहक नज़ारा है। मैंने कहा बीच में आपको नज़ारे भी दिखा दूँ। अपने कैमरा सहयोगी मेरे आपको नज़ारा दिखाएँगे, इतना खूबसूरत नज़ारा है कि यहाँ आप आएँगे तो भई यहीं रुकने का मन करेगा आपको। लेकिन क्या करें, हमें घूमना भी है, सच बताना भी है। अगर हम यहीं रुक गए तो सरकारों तक आवाज़ पहुँचाएगा कौन? खैर, टिहरी झील है नीचे, देखिए पूरी आबादी बसी हुई है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में कहीं न कहीं विकास कार्य
आपको दिखाना भी ज़रूरी है। ये देखिए पुस्ते बने हैं। यहाँ भी गाँव वालों का कहना है कि यहाँ भी गड़बड़ झाला हुआ है। भाई क्या गड़बड़ झाला हुआ है? जगह का नाम बता दीजिए इसका। जगह का नाम ये है, साहब सामने दिखाई दे रहा है, ये 2 लाख का पुस्ता लगा हुआ है और आगे पे है, इसी से कुछ दूर पे जो है 4 कदम आगे जो है 5 लाख का पुस्ता लगा हुआ है। और ये सारा जो है जिला पंचायत का पैसा का जो है गलत यूटिलाइज कर दिया गया है। जबकि 5 और 2 7 लाख में तो जो है बहुत ज़्यादा विकास होता था। ये रोडें नाम पक्की क्या है? होती नाम थी। क्या है इस जगह एग्ज़ैक्ट? जी, ये किला नाम तोक है। देखिए ये यहाँ राजसी यहाँ भी वही कहानी नज़र आ रही है। ऊपर कहीं विकास का एक पत्थर लगा हुआ है। राज्य वित्त मद के अंतर्गत ऊपर दिखाई दे रहा है। पता नहीं मेरी कैमरा से होगी, दिखा पा रहे हैं क्या? दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे झाड़ियाँ भी हैं, ऊँचाई है, वहाँ तक पहुँचना फ़िलहाल यहाँ से संभव नज़र नहीं है। पैदल रास्ता ऊपर से वो मैं दिखा दूँ, यहाँ भी कमोबेश वही स्थिति नज़र आती है। कमोबेश जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आप प्रेशर कुकर में अगर चावल बनता है, अगर उसका एक दाना आप चेक कर लेते हैं, वो दाना अगर कच्चा है तो बाकी दाने भी कच्चे ही होंगे, एक दाना अगर पका है तो बाकी चावल भी पूरा पक गया होगा। तो कमोबेश हम चावल का जो दाना उठा रहे हैं, हमें हर दाना कच्चा या अधकच्चा ही नज़र आ रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको और तस्वीरें भी दिखाते हैं। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।